लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है कमेंट्स में किए हुए सवालों के जवाब का। एक ये सवाल है कि फजर की नमाज में सुन्नतें जो हैं इनकी क़ज़ा क्यों अदा की जाती है। चूँकि फ़जर की नमाज अगर छूट जाए तो फ़जर की नमाज अगर किसी की क़ज़ा हो जाए और वो ज़वाल से पहले उसी दिन जिस दिन क़ज़ा नमाज हुई उसी दिन अगर ज़वाल से पहले पहले पढ़ता है तो उसके लिए यह है कि वो सुन्नतें भी पढ़ेगा और फ़र्ज़ भी पढ़ेगा। तो दीगर कोई सुन्नतों की क़ज़ा तो नहीं होती। जैसे ज़ोहर की सुन्नतें छूट गई, ज़ोहर की नमाज छूट गई और सुन्नतें अगर कोई अदा करना चाहे तो जाहिर सी बात है सिर्फ फ़र्ज़ अदा करने को कहा जाता है। इशा की नमाज छूट गई, बाद में क़ज़ा कर रहे हैं तो सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ता है और वित्र पढ़ता है। इसी दीगर नमाज में है। आखिर फ़जर में ऐसा क्या है कि फ़जर की नमाज अगर कोई जिस दिन क़ज़ा हुई उसी दिन सुबह क़ब्ले ज़वाल से पहले पहले अदा कर रहा है तो वो सुन्नतें भी अदा करेगा, ऐसा क्यों? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। याद रखिएगा कि सुन्नतों की दुनिया में, नमाजों में, सुन्नतों की दुनिया में फ़जर की सुन्नत का एक अपना मकाम है, अपना एक दर्जा है। यहाँ तक कि लगभग वजूब के करीब करीब है। ये जो फ़जर की सुन्नतों का दर्जा है ये वाजिब के करीब करीब है और ताकीद है इस सुन्नत में। जिस तरह फ़जर की सुन्नत में ताकीद है वैसी दिगर सुन्नतों में ताकीद नहीं है। जैसे कुछ मसाइल आप सुनिए। अगर कोई शख्स फ़जर की नमाज के लिए मस्जिद आए और जमात शुरू हो गई हो तो अगर उसे उम्मीद हो कि वह सुन्नतें पढ़कर इमाम के साथ क़ादाए अखीरा में भी शामिल हो जाएगा तो उसे चाहिए कि किसी सुतून के पीछे या बरामदे या सिहन में जमात की सफ़ों से हटकर फ़जर की सुन्नतें अदा करे और फिर इमाम के साथ क़ादा में शामिल हो जाए। और अगर सुन्नतें पढ़ने की सूरत में नमाज मुकम्मल तौर पर निकलने का अंदेशा हो तो सुन्नतें छोड़ दे और फ़र्ज़ नमाज में शामिल हो जाए। और सुन्नत रह जाने की सूरत में सूरज तुलू होने से पहले पहले इसको पढ़ना जायज़ नहीं है। अलबत्ता सूरज तुलू हो जाने के बाद सिर्फ फ़जर की सुन्नत क़ज़ा की जा सकती है और ये हुक्म उसी दिन के ज़वाल तक के लिए है। उस दिन के ज़वाल के बाद फ़जर की सुन्नत की क़ज़ा भी दुरुस्त नहीं है। अब आप देखें, आप ज़ोहर में गए हैं और जमात खड़ी हो गई है तो अब आपको हुक्म यह है कि आप जमात के साथ पढ़ें। अभी सुन्नत नहीं पढ़े हैं तो फ़र्ज़ के बाद पढ़ लीजिएगा। वैसे ईशा में सुन्नत गैर मुक्कदा में, वैसे असर में सुन्नत गैर मुक्कदा में ऐसे ही है कि आप पहुँचे हैं और जमात खड़ी हो गई है तब अब आप सुन्नत ना पढ़िए बल्कि जमात के साथ शरीक हो जाइए। लेकिन फ़जर में अगर आपको लग रहा है कि मैं सुन्नत पढ़ने लग गया तो सुन्नत भी पढ़ लूँगा और इमाम के सलाम फेरने से पहले पहले जमात में भी शरीक हो जाऊँगा तो आपको हुक्म यही है कि आप सुन्नत पढ़िए, उसके बाद जमात में शरीक होइए। और अगर सुन्नतें पढ़ते पढ़ते आपकी जमात छूट गई, अगर सुन्नतें पढ़ते पढ़ते आपकी जमात छूट गई तो आप तो अकेले पढ़ेंगे। लेकिन अगर एक मसला ये भी है कि अगर आपको लग रहा है कि मैंने सुन्नत पढ़ने अगर लगा तो जमात मेरी छूट जाएगी तो अब आपको ये हुक्म है कि आप सुन्नत ना पढ़ें बल्कि जमात में शरीक हो जाएं। और ये सुन्नत जो आपकी छूट गई ये फ़जर की फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद नहीं पढ़ सकते बल्कि सूरज निकल जाएगा उसके 20 मिनट बाद ज़वाल से पहले पहले उसी दिन आप उस सुन्नत की क़ज़ा कर सकते हैं। हाँ, ज़वाल का वक्त निकल गया अब फिर वो आप सुन्नत की क़ज़ा नहीं कर सकते। ये क्यों है? ये इसलिए है कि सुन्नत फ़जर जो है इसकी ताकीद है, दिगर सुन्नतों से इसका दर्जा ज़्यादा है। जैसे दूसरा मसला आप सुने, फ़जर की जमात निकल जाए तो फ़जर के वक्त के अंदर नमाज पढ़ने की सूरत में पहले सुन्नत और फिर फ़जर की फ़र्ज़ नमाज अदा करें। अलबत्ता अगर वक्त कम हो यानी सुन्नतें पढ़ने की सूरत में नमाज का वक्त निकल जाने का अंदेशा हो तो फिर सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ ली जाए और फिर तुलू के बाद मकरूह वक्त ख़त्म हो जाने के बाद ज़वाल से पहले पहले सिर्फ सुन्नतों की क़ज़ा की जा सकती है। अगर फ़जर की नमाज क़ज़ा हो जाए तो उसी दिन ज़वाल से पहले क़ज़ा करने की सूरत में फ़र्ज़ के साथ सुन्नतों की भी क़ज़ा कर लें। और अगर उस दिन के ज़वाल के बाद क़ज़ा कर रहे हैं तो सिर्फ फ़र्ज़ की क़ज़ा करेंगे, सुन्नतें नहीं पढ़ेंगे। और उसी दिन ज़वाल से पहले क़ज़ा करने की सूरत में 2 रकत सुन्नत क़ज़ा की नियत से पढ़ें और फिर उसके बाद फ़र्ज़ की क़ज़ा पढ़ें।
ये सारा फ़र्क क्यों है? ये इसलिए है, फिर मैं उसी बात को दोहराता हूँ कि फ़ज्र की सुन्नतों की ताकीद शरीयत में आई है। उसी ताकीद की वजह से ये हुक्म दिया जाता है कि आप फ़ज्र की सुन्नतें भी क़ज़ा करेंगे। लेकिन ये याद रहे कि इसका भी एक लिमिट टाइम है। ऐसा नहीं कि कभी भी आप फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं आप सुन्नतें अदा करेंगे, ऐसा नहीं है। जिस दिन फ़ज्र की नमाज़ छूटी उसी दिन ज़वाल से पहले, सूरज निकलने के 20 मिनट बाद ज़वाल से पहले अगर आप अदा कर रहे हैं तभी आप सुन्नतों की क़ज़ा करेंगे, बाद में क़ज़ा नहीं करेंगे। सवाल करने वाले ने यह लिखा है कि अगर फ़जर की क़ज़ा ज़ोहर में अदा कर रहे हैं तो भी सुन्नतें पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। ज़ोहर में अगर आप फ़जर की क़ज़ा अदा कर रहे हैं तो फिर आप सुन्नतें नहीं पढ़ेंगे। ज़वाल से पहले पहले अगर आप अदा कर रहे हैं फ़जर की नमाज क़ज़ा अदा कर रहे हैं तो ही आप सुन्नतें पढ़ेंगे, वरना फिर नहीं पढ़ेंगे। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।